कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है, तो उसे हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। पिछले वीडियो में हमने बात किया था आयोनिक बॉन्ड के बारे में, जो था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये क्या है? ये है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्ड बनता है। जो म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, मतलब कि एक और पॉइंट लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे कि नॉन मेटल ही बॉन्ड बनाते हैं, मतलब एक नॉन मेटल और एक नॉन मेटल दोनों कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। जैसे कि आयोनिक बॉन्ड में हमने जाना था एक मेटल और एक नॉन मेटल, एक मेटल जैसे कि सोडियम और एक नॉन मेटल क्लोरीन, वो दोनों बॉन्ड बनाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों ही नॉन मेटल होते हैं। देखिए पूरा 100% हम नहीं बोल रहे हैं कि 100% ही नॉन मेटल होगा, ज्यादातर केस में 90 to 95% केस में जो होगा उसे ही हम लिखेंगे ना। तो ये क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आपको हेडिंग देके क्या लिखना है? आपको लिखना है कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड व्हेन द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर्स। जहां पे क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। एग्जांपल लिख लेते हैं। हम अगर बात करेंगे CH4 की, हमें नहीं पता कि यहाँ पे क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है या फिर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से इसका इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन 6 है ना, 6 है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 4 हो गया, मतलब कि आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, और इसको क्या होना है? 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। 2 8 8 ऐसे करके तो 8 होगा ना, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। 4 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये क्या करेगा? या तो 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या नहीं तो 4 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट कर लेगा ये, तो ये बन जाएगा 8। और ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, तो 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। जब 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो इसके पास 8 हो जाएगा। लेकिन बात ये है कि अगर 4 हाइड्रोजन 4 अपना 4 इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो उनके पास क्या बचेगा? तो इसीलिए वो क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। वो क्या करेंगे? देखो 1s2 2s2 2p कितना होगा? इलेक्ट्रॉन फिल करो, देखो 1 2 3 4। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में कुछ जानना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला वीडियो आप जाके देख सकते हैं। 4 5 6 हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्चुअली यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे जब आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे जब आ जाएगा तो 2s and 2p क्या हो जाएगा? 2s and 2p को 2s and 2p दोनों हाफ फिल हो जाएंगे। जब हाफ फिल हो जाएंगे, अब ये तीनों हाफ फिल हो गए, 1 2 3, और ये भी हाफ फिल हो गए, तो 4 हो गए। अब हम क्या करेंगे? इन चारों को हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हम लाए हैं, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, और ये भी एक हाइड्रोजन है। चारों हाइड्रोजन के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को मैंने ऐसा उल्टा करके क्यों लिखा? क्योंकि ओवरलैप आपको दिखाना है, मतलब कि ऐसे ऐसे होगा ना, तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा रहेगा, तो ओवरलैप करेगा, आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब यहाँ पे मतलब ओवरलैप हो जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा। लेकिन जब हाइड्रोजन अगर यहाँ पे चला जाएगा तो हाइड्रोजन के पास अब इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, ऐसा कैसे होगा? तो यहाँ पे ये दोनों क्या करेंगे? यहाँ पे ये दोनों म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे। म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे मतलब ये बोलेगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अभी तेरा भी है, और हाइड्रोजन बोलेगा मेरा इलेक्ट्रॉन भी तेरा है, तेरा मेरा है, मेरा तेरा है, दोनों आपस में बांट लेंगे। क्या करेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करके दिखा देते हैं आपको,
देखिए ये है कार्बन, और कार्बन के पास 1 2 1 2 3 4 5 6 ऐसा था। लेकिन जब ऐसा था 6 था तो हमने क्या किया, हमने उसको अलग कर दिया। क्या अलग कर दिया, हम क्या किए, देखो हम पूरा टोटल अलग अलग कर दिए। 1 2 3 4 5 6 ही तो होना है ना आउटर मोस्ट में। तो फिर क्या करें, फिर इसको इसके पास लगा दिया, हो गया ये। और ये जो 4 है इस पे 4 हाइड्रोजन हमने लगाए, और यहाँ पे जो बॉन्ड बना उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे, क्योंकि ये ना तो हाइड्रोजन के पास गया और ना ही कार्बन के पास है, मतलब कि दोनों के पास है। अभी वहां पे म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। अभी वहां पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल शेयरिंग हो रहा है। जब हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी तब हाइड्रोजन के पास होगा, जब कार्बन की जरूरत पड़ेगी तो कार्बन के पास होगा। यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड नहीं है। आयोनिक बॉन्ड अगर होता तो ये वाला इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली चला जाता। जैसे कि हमने जाना था Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन था, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन था, तो क्लोरीन को एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत था और इसीलिए 18 को बना दिया। कैसे बना दिया, इसके पास जो 11 था एक इलेक्ट्रॉन ले गया तो इसका 10 हो गया। ये भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया और ये भी ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन पे आ गया। लेकिन यहाँ पे बात कुछ अलग है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो बात अभी हम आगे चलते हैं। क्या है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। लेकिन आयोनिक में ऐसा नहीं था। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, डबल बॉन्ड भी होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी हम बोलते हैं, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी हम बोलते हैं। जो आप पढ़ते हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वो सब कोवेलेंट बॉन्ड ही है। सिंगल बॉन्ड तो आपको पता है, सिंगल बॉन्ड कुछ भी अगर लिखेंगे CH हो या CC हो या फिर कुछ भी लिखो, सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन लिखो। लेकिन डबल बॉन्ड क्या है, डबल बॉन्ड है जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड ऐसे ऐसे होता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड करता है, इसे भी हम लिख सकते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड करके एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक कार्बन यहाँ पे लगा सकते हैं, नहीं तो एक हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी नाइट्रोजन तो ट्रिपल बॉन्ड करता ही है, लेकिन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड भी हम दिखा सकते हैं। वो नहीं है दिखा दो, काम खत्म, वो दिखाएंगे तो एक और भी बॉन्ड बनाना पड़ेगा। तो ये है ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड जो कि कोवेलेंट बॉन्डिंग में जाते हैं। अभी हम चलते हैं आगे और इसको मिटा देते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं उसे हम बोलते हैं क्या, कोवेलेंट कंपाउंड। और कोवेलेंट कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा पोलर कोवेलेंट और एक होता है क्या, नॉन पोलर कोवेलेंट। तो नॉन पोलर क्या है, नॉन पोलर मतलब जो आटम दो कनेक्ट होंगे, जो दो आटम बॉन्ड बनाएंगे, उनके बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between the two atoms is 0 or nearly equals to 0, equals to 0। जो दो एटम कनेक्ट होंगे उनके बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा। ज्यादा मतलब बिल्कुल ही नहीं होगा, मतलब कि 0 है, या नहीं तो आप बोल सकते हैं कि 0.000000006 है, ऐसा कुछ होगा तो 0 ही मानेंगे ना इसको। ऐसे अगर नहीं होगा तो उसे हम बोलेंगे, उस कंपाउंड को हम बोलेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट क्या कंपाउंड, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। और एक एग्जांपल देखेंगे,
कोवेलेंट कंपाउंड देखो भाई H2 Cl2 N2, ये जो H2 बनता है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मतलब बीच में बनता है, तो दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैसे आएगा, मतलब कि सेम ही आएगा, तो जीरो हो जाएगा जब हम माइनस करेंगे, क्योंकि सेम ही आटम है। Cl2 Cl ही है ना, तो Cl Cl माइनस हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा क्योंकि सेम है। लेकिन डिफरेंट अगर लेंगे तो, अगर डिफरेंट लेंगे मतलब कि एक H लूंगा एक Cl लूंगा, यानी तो एक कार्बन लूंगा तो डिफरेंट आ जाएंगे। देखो कार्बन मैंने लिया, कार्बन का 2.5 होता है, और हाइड्रोजन हमने लिया, हाइड्रोजन का 2.1 होता है। तो CH4 में क्या है, 4 हाइड्रोजन है, तो ये 4 हाइड्रोजन है और ये एक कार्बन है। 4 मतलब कि ये 8 के आसपास हो जाएगा, 8.4 हो जाएगा, और ये 2.5 है, तो माइनस अगर करेंगे तो कुछ तो वैल्यू आएगा ना। अगर वैल्यू आया, डिफरेंस कुछ निकला, तो उसे हम बोलेंगे पोलर। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स इज रिमार्केबल, तो उसे हम बोलेंगे पोलर कंपाउंड, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। और अगर डिफरेंस जीरो आया तो उसे हम बोलेंगे नॉन पोलर कंपाउंड। तो अभी हम कुछ कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। H2 के बारे में अगर हम बात करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ H2, नंबर 1 फॉर्मेशन ऑफ H2। तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। एक और हाइड्रोजन हमने लाया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको भी ये इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, और ये वाला हाइड्रोजन को भी इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, H बॉन्ड, दैट इज H2। वैसे ही Cl2 के बारे में अगर हम बात करेंगे, Cl2 के बारे में, तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होता है। 17 इलेक्ट्रॉन को क्या कैसे हम दिखाएंगे, देखो Cl हम लिखेंगे 2 8 7, क्लोरीन, एक और क्लोरीन है 2 8 7। तो इसको कैसे हम दिखाएंगे, तो इसको हम कैसे दिखाएंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम यहाँ पे कर लेते हैं। Cl मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने Cl यहाँ पे लिखा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे देखो ये वाला क्लोरीन में 1 2 3 4 5 6 7, और ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे Cl Cl 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके हो जाएगा। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी है, इसके भी है, ठीक है। तो N2 के बारे में अगर हम बात करेंगे, N2 थर्ड वन, दैट इज N2, और फोर्थ में हमने CH4 के बारे में, जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो N2 के बारे में बात करो। N2 का क्या है, N2 का होता है 7 मतलब 2 5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको कैसे दिखाएंगे, नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, यहाँ पे एक नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे ये बना बॉन्ड N 1 2 3 4 1 2 3 4, ये जो बॉन्ड बना इसे हम बोलेंगे क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। क्या हम बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं व्हाट आर द कंडीशंस फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस की जरूरत है, ठीक है। कंडीशंस, जिनके जो एटम कनेक्ट होंगे, जो एटम बॉन्ड बनाएंगे, उनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस should be what? Should be 0 or negligible. मतलब कि 0 हो सकता है, या नहीं तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इतना मतलब कि 0 के आसपास आएगा।
दूसरी बात अगर हम बात करेंगे तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फोर्थ पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो और क्या रह गया, हाँ नॉन मेटल, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल contain 4 electrons, that is non-metal, non-metals। और एक्सेप्शन दे के लिख दो, एक्सेप्शन क्या, एक्सेप्शन एग्जाम्पल नहीं, एक्सेप्शन क्या है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। इसके भी बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है। क्यों, जबकि मैंने 4 इलेक्ट्रॉन की बात कर दिया तो इसीलिए एक्सेप्शंस आ गया। अगर हम नॉन मेटल की बात करते तो कुछ एक्सेप्शन नहीं आता। तो आपको लिखना है क्या, नॉन मेटल लिख देने से अच्छा होगा, क्योंकि एक्सेप्शन में आप कुछ भी अगर मतलब गलती करते हैं तो ये पूरा का पूरा पॉइंट चला जाएगा आपके हाथ से। तो क्या करेंगे आप, नॉन मेटल लिख देंगे, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्या क्या बात हमने किया, कंडीशंस। पहली बात है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वो दोनों एटम का या तो 0 होगा या नहीं तो 0 के मतलब कि पूरे आसपास रहेगा, 0 के आसपास, या नहीं तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे कि इतना मतलब 0 के आसपास आता है। देखो भाई हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 2.1, मैंने एक और हाइड्रोजन लिया 2.1 और मैं क्या बनाऊंगा, H2 बनाऊंगा। तो अरे भाई 2.1 माइनस 2.1 तो 0 ही होगा ना, इसीलिए। तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इन दोनों के जो दोनों एटम कनेक्ट होंगे उनके आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा रहेगा, डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा रहेगा और ये नॉन मेटल ही होंगे। तो दीज आर द कंडीशंस फॉर कोवैलेंट बॉन्ड। अगले वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड के मतलब कि क्या-क्या रहता है, उसका सिमिलरिटीज क्या-क्या नहीं रहता है, पूरा का पूरा बात हम वहां पे करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।